मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। हाय, आई एम मयूर व्यास। मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। 2001 से यानी करीब पिछले 20 सालों से मैं वॉइसिंग फ्रेटर्निटी में, वॉइसिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी रियली लकी to be a part of this very close-knit, at the same time a very progressing fraternity, which is our voicing fraternity. बहुत सारे प्रोजेक्ट है, किसी एक प्रोजेक्ट को याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है when you have a life span and a work span of about 20 years into the profession. सबसे करीब जो मेरे दिल के जो प्रोजेक्ट रहा है वो पहली बार जब मैंने सुपरस्टार रजनीकांत जी को अपनी आवाज दी, वो प्रोजेक्ट था मशहूर डायरेक्टर शंकर की फिल्म शिवाजी द बॉस। बहुत कुछ इस प्रोजेक्ट ने मुझे सिखाया। अपने आप को इससे ज्यादा मैं शायद किसी और प्रोजेक्ट में एक्सप्लोर नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे पहले सुपरस्टार रजनीकांत के लिए अपनी वॉइस, केवल वॉइस नहीं बल्कि उस एटीट्यूड को मैच करना, उस परफॉर्मेंस को मैच करना, और मुझे लगता है कि उनका एक लार्जर देन लाइफ जो एक फिगर है, उस फिगर को वॉइस वाइज मैच करके जस्टिफाई करना, इस फैक्ट ने ही मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस दिया कि ये अपने करियर का एक पॉइंट मैं मान सकता हूँ जहां आकर के मुझे लगा कि हाँ, ऐसी कोई चीज है जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर पाऊंगा। और उसके आगे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट थे, आई हैव अप्रोच्ड दोज प्रोजेक्ट्स विथ a different level of confidence and a different level of involvement also, primarily because of this project. So एक turning point कह सकते हैं, एक peak कह सकते हैं मेरे अपने वॉइसिंग करियर की, वो है शिवाजी द बॉस। कुछ टिप्स बहुत जल्दी क्विकली मैं देना चाहूंगा कि रियाज करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप अपनी क्लैरिटी पे, लैंग्वेज पे, डिक्शन पे, अपने वॉइस परफॉर्मेंस पे हमेशा ध्यान दीजिए। आपने जो काम किया है उसे देखिए, सुनिए, साथ साथ दूसरों के काम को भी देखिए और सुनिए, क्योंकि दूसरे लोगों के काम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। काफी पानी पीना, लगातार पानी पीते रहना, वॉक करना, प्राणायाम करना या वॉइसिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, ये वॉइस के लिए बहुत जरूरी है। तो इसे अपने जिंदगी का, अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए। इस बात का तो मुझे पता नहीं कि मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन हूं या किसी के लिए इंस्पिरेशन बन भी सकता हूं, पर हाँ, मेरे लिए बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं। मैंने बॉलीवुड के एक्टर्स और मेरे साथी जितने भी वॉइसिंग फ्रेटर्निटी के लोग हैं, सभी से बहुत कुछ सीखा है। किसी एक या दो वॉइसेस को गिनवाना वाकई मुश्किल है। मैं ये कहूंगा कि जितने वॉइस आर्टिस्ट हैं वो सब मेरे लिए इंस्पिरेशन है। शुगर मीडियाज, दर्पण मेहता की सारी टीम और जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, मोना शेट्टी, साउंड एंड विजन, और भी बहुत सारे लोग हैं फ्रेटर्निटी के जो इसके साथ जुड़े हैं, ये मिलकर के इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना इस फ्रेटर्निटी को, जिसकी आज एक पहचान बन चुकी है, वॉइसिंग आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान, वॉइसिंग आर्टिस्ट के अपने फैंस होना, वॉइसिंग आर्टिस्ट का वॉइस परफॉर्मेंस देखने के लिए अब जब ऑडियंसेस सिनेमा हॉल तक या टेलीविजन प्रोग्राम्स देखने के लिए या ओटीटी प्लेटफॉर्म तक खींची आने लगी है, तब उनको सही रिकॉग्निशन दिलवाना, सही एप्रिसिएशन दिलवाना, ये एक प्लेटफॉर्म है जो आज वॉइस फेस्ट के जरिए तैयार हुआ है। बल्कि 2020 का जो वॉइस फेस्ट है वो और भी स्पेशल और भी खास हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वॉइस फेस्ट किसी एक दिन का ना रह करके वॉइस फेस्ट इस बार 7 दिन का है। So it's bigger, it's better, and it's here. And all the best to all the members of the organizing team and to Darpan Mehta and Sugar Medias for creating this wonderful festive season called India Voice Fest.